बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज हमारे पास है एटमबर्ग का बहुत ही प्यारा सा ग्राइंडर मिक्सर, जिसका आज हम लोग डिटेल में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखेंगे। इसके सारे फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ आपको प्रॉपर टेस्ट करके दिखाऊंगा, ताकि आप डिसाइड कर पाओ अच्छे से कि आपके घर के यूज़ के सिनारियो के हिसाब से क्या ये जो ग्राइंडर मिक्सर है वो आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस रहेगा, या फिर आपको कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना चाहिए। इसको मैंने अमेजोन से 7,000 में खरीदा है। अभी सेल आने वाला है, तो आपको इसके ऊपर में और अच्छे डील्स देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बेस्ट बाय लिंक आपको मैंने डाल दिया है, जाके वहाँ से खुद के लिए चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखो, ताकि आपको बेटर डिसाइड करने में आसानी हो कि जो बजट सेगमेंट के ग्राइंडर मिक्सर रहते हैं एंड जो एक प्रीमियम सेगमेंट का ग्राइंडर मिक्सर रहता है, दोनों के बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, फीचर, सेफ्टी मेजर्स एंड जो वारंटी पीरियड रहता है उसमें कितना ज़्यादा का डिफरेंस रहता है, आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। एंड मेक श्योर कि चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। आप में से 99.5% लोग वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो इतना गंदा अगर आप सपोर्ट दिखाएगा तो इस तरीके के वीडियोस मेरे लिए लाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है इस तरीके के वीडियोज़ को बनाने में, तो आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कुछ इस तरीके के बॉक्स पैकेजिंग में ये प्रोडक्ट आप तक डिलीवर होगा। 12,000 रुपये इसका एमआरपी है एंड 7,000 में मैंने इसको करंटली परचेज किया है। अगर आप इस वीडियो को सेल के टाइम पे देख रहे हो तो आपको इसके ऊपर में और एडिशनल डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाय लिंक दिया हुआ है, आप जाके करंट प्राइसिंग हमेशा चेक करते रहना, ताकि आपको बेटर डील जब भी मिले आप ग्रैब कर लो। ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये आपको अनबॉक्सिंग करने के बाद देखने को मिल जाएंगे। एक एक करके सभी चीज़ों का हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक 1.5 लीटर का लिक्विडाइजिंग जार। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक मल्टीपर्पज़ जार, जिसको कैपेसिटी जो है वो 1 लीटर का है। बाकी ये जो दोनों आप देख रहे हो ये आधा आधा लीटर के हैं। ये आपको मसाला कूटने के लिए एंड चटनी बनाना अगर आपको है तो इसको यूज़ करोगे, एंड अगर आपको कुछ सैलड्स वगैरह प्रिपेयर करने तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड ये रहा फाइनली हमारा ग्राइंडर मिक्सर का जो मेन यूनिट रहता है। इसके अंदर में 550 वाट का BLDC मोटर है, जिसको ब्रांड का क्लेम है कि ये ऑलमोस्ट 1,000 इक्विवेलेंट वाले जो ग्राइंडर मिक्सर रहते हैं उसके इक्विवेलेंट ये परफॉर्म करता है। इसके अलावा बॉक्स में आपको एक स्पैचुला मिल जाता है, जिसके मदद से आप अंदर के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप बिना हाथ गंदा किए हुए इसके मदद से आप निकाल सकते हो। एंड एक आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी का यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जिसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसको आप फुर्सत निकाल के थोड़ा बहुत देखते रहना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। लास्ट पेज पे यहाँ पे आपको वारंटी पेपर भी मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो ब्लैक वाले साइड पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ब्रांड की तरफ से 15 टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए हैं, जिनको अगर आप वॉइड करोगे तो आपका जो वारंटी है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इन 15 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। इस ग्राइंडर मिक्सर के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज आप नोटिस करो कि जितने भी ब्लैक वाले सेक्शंस आप देख रहे हो, सब जगह पे हैंडल हो गया या फिर यहाँ पे जो बेस हो गया, ये पूरा जो बॉडी आप देख रहे हो ये ABS प्लास्टिक से बनाया गया है। जो आप बजट सेगमेंट के ग्राइंडर मिक्सर खरीदते हो उसके अंदर में नॉर्मल प्लास्टिक्स कंपनी यूज करती है, जिसकी वजह से उसके जो ड्यूरेबिलिटी रहती है, जो शेल्फ लाइफ रहता है उसके ग्राइंडर मिक्सर का, वो बहुत कम रहता है। एंड ये जो ABS प्लास्टिक होता है ये हेलमेट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होता है, बिकॉज उनकी जो ड्यूरेबिलिटी रहती है वो नॉर्मल प्लास्टिक के कंपैरिजन में मच बेटर होता है। तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन में ये जो इन्वेस्टमेंट आप करो एक प्रीमियम सेगमेंट के ग्राइंडर मिक्सर में, ये आपको लॉन्ग रन में इसका जो शेल्फ लाइफ रहेगा वो भी काफी लंबा निकल के आएगा। एंड साथ में इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर में 550 वाट का एक BLDC मोटर यूज किया गया है, जो कंपनी क्लेम करता है कि 1000 वाट के ग्राइंडर मिक्सर के इक्विवेलेंट परफॉर्म करता है, जिसको हम लोग आगे अच्छे से टेस्ट करेंगे। एंड मुझे पर्सनली ये जो रेड वाइन कलर वाला ग्राइंडर मिक्सर था ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। 2 कलर ऑप्शंस और आपको मिल जाते हैं, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। यहाँ पे इसके बेस में आपको 4 सकर्स मिल जाते हैं। जब आप अपने किचन के काउंटर टॉप पे रखोगे तो ये जो सकर्स हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सरफेस को, किचन को इस तरीके से ग्रैब कर लेगा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा पूरा डेस्क हिल जा रहा है, आप देख सकते हो। तो काफ़ी ताकत लगाना पड़ता है। तो ये काम कब आएगा, जब आप इसको ऑपरेट करोगे। कुछ भी ग्राइंडर मिक्सर मसाला यहाँ पे लगा के आप बटन को प्रेस कर देते हो, उसको आप इसको पकड़ के रखने का ज़रूरत नहीं रहेगा। ये आराम से अपने जगह पे बना हुआ रहता है, आपका पूरा काम होता रहेगा। एंड साथ में ये अपना ग्राइंडर मिक्सर अपना तरीके से चलता रहेगा। जो बजट सेगमेंट वाले ग्राइंडर मिक्सर देखोगे, आपने नोटिस किया होगा कि आपको हर बार उसको इस तरीके से पकड़ के रखना पड़ता है, बिकॉज वो अपनी जगह से खिसक जाता है। तो इसमें वैसा कोई भी लफड़ा देखने को नहीं मिलेगा। सो इस ग्राइंडर मिक्सर के अंदर में आपको टोटल 7 फीचर्स मिल जाते हैं। एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं, ताकि आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाए कि जब आप बजट सेगमेंट से थोड़े से प्रीमियम सेगमेंट में स्विच करते हो तो आपको कौन कौन से नए एडवांस फीचर मिलते हैं, जो कि आपको बजट सेगमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज है इसका कोरस फीचर। यहाँ पे जब भी आप ग्राइंड मिक्सर में यूज करोगे तो जो सिलबट्टे वाला टेक्सचर रहता है, जब भी आप कोई दरदरा टाइप का कुछ कूटते हो मसाला या फिर चटनी, तो वो वाला एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो ये कोरस मोड आपको वो अटेंड करने में हेल्प करेगा। सेकंड फीचर है इसका सेफ्टी। एंड सेफ्टी के अंदर में आपको टोटल 3 टाइप की सेफ्टीज देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहला इसका जार डिटेक्शन मोड। लेट सपोज कि आपका जो ग्राइंडर मिक्सर है वो स्विच बोर्ड से कनेक्टेड है एंड वहां से आपने पावर ऑन कर दिया है, एंड कोई भी आप जार बिना कनेक्ट किए हुए यहाँ से गलती से भी ऑन कर देते हो, या फिर कोई बच्चा मस्ती मजाक के चक्कर में इसको ऑन कर देता है, तो वैसे केस में जब तक इसमें ये कनेक्टेड नहीं रहेगा जार, तब तक ये ऑन नहीं होगा।
तो किसी भी तरीके की मिस हैपनिंग होने से ये आपके घर में बचाएगा। इवन मेरे बॉश वाले ग्राइंडर मिक्सर में ये वाला जो फीचर है वो मिसिंग है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें बाकी ब्रांड्स को भी मैं हाईली रिकमेंड करूंगा, जो भी दूसरे ब्रांड के अगर कोई वीडियो देख रहे हैं तो ये जो सेफ्टी फीचर्स है डेफिनेटली आपको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सेफ्टी के अंदर में ही तीसरा फीचर निकल के आता है एलईडी स्पीड इंडिकेशन। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग भी चश्मा पहनते हैं, स्पेशली हमारे जो मदर रहती है, वो उनको चश्मा लगा हुआ रहता है एक एज लिमिट आने के बाद, तो यहाँ पे जो बटन रहता है वो दिखता नहीं कि किस स्पीड पे चल रहा है। तो यहाँ पे जो आप व्हाइट वाला स्ट्रिप देख रहे हो, इसके अंदर में एलईडी भी ग्रो करता है, तो आप जिस पर्टिकुलर स्पीड पे इसको ऑपरेट करोगे, इसका जो एलईडी है वो उसी के हिसाब से अपना स्पीड इंडिकेशन आपको दिखाता रहेगा। तो आपके मदर को या फिर जो भी घर में कोई भी किचन में काम करे, उनको एक सहूलियत मिल जाता है कि अभी आप किस पर्टिकुलर स्पीड पे चला रहे हो, एंड यहाँ से आप देख के ही पता लगा सकते हो कि कितने आरपीएम पे घूम रहा है। एंड ये जो ग्राइंडर मिक्सर है 2000 आरपीएम से लेके 18000 आरपीएम तक घूमता है, तो आपको स्पीड का आइडिया इसी के मदद से आप लगा सकते हो। इसका थर्ड फीचर है एंटी ग्रेविटी लिड लॉक। यहाँ पे जो आप लॉकिंग मैकेनिज्म देख रहे हो, इसको जब तक आप मैनुअली ओपन नहीं करते हो ये बाहर नहीं निकलेगा। ऑन दी अदर हैंड जो आप बजट सेगमेंट का ग्राइंडर मिक्सर देखते हो, तो वहाँ पे आपको ढक्कन को इस तरीके से प्रेस करके रखना पड़ता है, एंड जैसे से वो पुराना होता है उसका लॉकिंग मैकेनिज्म जो रहता है वो लूज हो जाता है, तो ढक्कन बार बार काम करते हुए निकलने लगता है। एंड हमारे घर पे वो पुराना वाला ग्राइंडर मिक्सर था बजट सेगमेंट वाला, तो वो एक्सपीरियंस मैं अपना पर्सनली शेयर कर रहा हूँ। एंड ये आपको जब प्रीमियम सेगमेंट में आते हो तो इस तरीके का हेडेक आपको देखने को नहीं मिलेगा। फोर्थ फीचर निकल के आता है इस ग्राइंडर मिक्सर में लगा हुआ 550 वाट का BLDC मोटर वाला टेक्नोलॉजी, जो कि ब्रांड का क्लेम है कि 1000 वाट के ग्राइंडर मिक्सर के इक्विवेलेंट परफॉर्म करता है, जिसको हम लोग आगे टेस्ट करेंगे। पांचवा फीचर इसका निकल के आता है वेंटलेस डिजाइन। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि जो आपका ग्राइंडर मिक्सर है वो कहीं से भी ओपनिंग इसके अंदर में नहीं मिलता है, तो हल्का फुल्का जब भी आप काम करते हो कुछ कुछ बूंदे रहती हैं, वो हल्का फुल्का स्पिल ऑफ होकर निकल जाती हैं। तो यहाँ पे अगर कुछ भी कचरा इकट्ठा भी होता है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप आराम से इस पर क्लीन कर सकते हो। पानी अंदर जाके आपके मोटर को खराब करने का कोई भी हेडेक नहीं रहेगा, कहीं किसी भी तरीके से कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, और ना ही कहीं से भी मकड़ी या फिर कोई कीड़ा अंदर से घुस के आपके मोटर को जला सकता है। कंप्लीटली पूरा सील्ड है, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन में आपको एक पीस ऑफ माइंड रहेगा कि आपका जो मोटर रहेगा अंदर में वो बहुत ही अच्छे तरीके से सील्ड एंड सिक्योर्ड रहेगा। सिक्स्थ फीचर है इसका हैंड्स फ्री ऑपरेशन। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसके जो बेस है वहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के सकर्स लगे हुए हैं, एंड साथ में यहाँ पे आपको एंटी ग्रेविटी लिड लॉक मिल जाता है। तो जब आप इसके ऊपर में माउंट कर दोगे तो ये दोनों मिलके आपको हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस देते हैं। आपको बस मोटर को अपने यहाँ से ऑन करना है, उसके बाद आपको इसको पकड़ के रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड जो बजट सेगमेंट का आपने अगर ग्राइंडर मिक्सर पहले यूज़ किया होगा तो आपको मालूम होगा कि मोटर को ढक्कन को ऊपर से इस तरीके से प्रेस करके रखना पड़ता है ताकि ये भी ना खिसके और आपका जो ढक्कन रहे वो भी ना खुले। तो ये दोनों एक्सपीरियंस मिला के आपका ओवरऑल जो एक वर्क एक्सपीरियंस रहेगा, जब भी आप किचन में काम करो तो आपका एक्सपीरियंस लॉन्ग रन में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा। आप बाकी की चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान दे पाओगे। यहाँ पे आपको पकड़ के पूरे देर बैठे नहीं रहना पड़ेगा, ये अपना काम आपको करके देता रहेगा, आप दूसरे काम में भी अपना टाइम दे सकते हो। सातवां पॉइंट निकल के आता है कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड इजी टू क्लीन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर में 550 वाट का BLDC मोटर लगा हुआ है, तो आप इसका साइज देख सकते हो कि ये एक 1000 वाले वाट वाले ग्राइंडर मिक्सर के कंपैरिजन में काफी ज़्यादा छोटा है, काफी कम स्पेस लेता है, एंड साथ में वेंटलेस डिजाइन होने की वजह से कभी कुछ भी आप बना रहे हो, चटनी गिर गया या फिर आप कोई शेक बना रहे हो, कोल्ड कॉफी बना रहे हो, तो यहाँ पे आप आराम से इसको एकदम बिंदास होकर आप इसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। किसी भी तरीके का आपको मोटर के खराब होने का लफड़ा नहीं रहेगा। बस ध्यान कर रखना, इसको आपको धोना नहीं है, बस अच्छे से पोंछ देना, बिकॉज यहाँ पे जो साइड में हल्का फुल्का सा गैपिंग रहता है, ये IP68 या IP67 वाले रेटिंग के साथ नहीं आता है, तो आप इसको पानी में डुबा के मत धोने मत लगना, बस आपको अच्छे से कोई गीले कपड़े से हल्का से इसको अच्छे तरीके से पोंछ के आपको कचरे को क्लीन कर लेना है। वारंटी की जहाँ तक बात है तो 2 साल का वारंटी तो आपको बाय डिफॉल्ट जैसे आप इसको परचेज करते हो तो आपको मिल जाएगा। साथ में 1 साल का एडिशनल वारंटी मिल जाएगा जब आप इसको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करोगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो वारंटी वाला सेक्शन जहाँ पे मैंने बताया कि वारंटी वॉइड होता है, तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छे से मेंशन था कि आपको किसी ऐसे बंदे से नहीं खरीदना जो कि ऑथराइज नहीं है एटमबर्ग की तरफ से। तो आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो, अमेजॉन से खरीद सकते हो, या फिर आप किसी ऐसे शॉप से खरीदो जहाँ पे वो सील एंड मोहर आपको प्रॉपर लगा के दे, नहीं तो आपका जो वारंटी क्लेम है वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। तो इस छोटे से चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको शायद ही कोई दूसरा क्रिएटर आपको बताएगा इसके बारे में। सो गाइस, अभी मैंने इस ग्राइंडर मिक्सर को अपने पावर कॉर्ड से कनेक्ट कर दिया है, एंड यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि जो इसका LED है वो ब्लिंक करने लगा है। एंड अभी मैं बिना इसको कनेक्ट किए हुए जार को एंड उसके बाद अगर ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो देखो क्या होता है। देखो ये एक आवाज़ करता है टी टी करके, एंड ये देखो अभी घूम नहीं रहा है ये। एंड यहीं पे अगर हम लोग इसको कनेक्ट कर लें तो देखो लॉक एक बार जब हो जाता है तो ये टी करके 2 बार आवाज़ करता है। उसके बाद आपका मतलब अभी ये लॉकिंग मैकेनिज्म रेडी हो चुका है। यहाँ पे जो रेड कलर का LED था वो अभी बंद हो गया। एंड अभी हम लोग नॉइज़ टेस्ट कर लेते हैं कि ये कितना ज़्यादा नॉइज़ करता है। तो ये अभी हम लोग कोरस मोड में टेस्ट करें। आपको कुछ दरदरा अगर कूटना है तो इस तरीके से करेगा। हाँ, ये लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि जो 1000 वाट वाले ग्राइंडर मिक्सर रहते हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है, ऑलमोस्ट बहुत कम नॉइज़ कर रहा है ये।
फर्स्ट गियर पे है, सेकंड स्पीड है इसका, ये इसका थर्ड स्पीड है। तो एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जो 1000 वाट वाले ग्राइंडर मिक्सर रहते हैं उसके कंपैरिजन में इसका जो नॉइज़ लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। जब मेरी मदर ने फर्स्ट टाइम बॉश का 1000 वाट वाला ग्राइंडर मिक्सर ऑन किया था, वो इसके साउंड से डर गई थी। और ये जो है बहुत ही स्मूथली यिंग करके एक जो हमिंग साउंड रहता है उस तरीके से ही ऑपरेट करे। तो डेफिनेटली अगर आपको घर में बहुत ज़्यादा नॉइज़ नहीं चाहिए ग्राइंडर मिक्सर की वजह से, तो वैसे केस में ये आपके लिए ऑपरेशन, स्मूथ ऑपरेशन के लिए बहुत ही एक सूटेबल ऑप्शन निकल के आता है। तो बस ये रहा हमारा कंप्लीट टेस्टिंग का सेटअप। अभी हम लोग इसका प्रॉपर रॉ परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते हैं कि जो ग्राइंडर मिक्सर है किस तरीके से परफॉर्म करेगा। यहाँ पे 250 ग्राम हल्दी मैंने इसके अंदर में डाल दिया है। बाकी यहाँ पे ये जो चॉपर वाला सेक्शन है इसको टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ सैलड्स भी लेके आऊँ, ताकि आपको बेटर आइडिया लग जाए कि जब आप इसके अंदर में चॉप करते हो तो किस तरीके का एक्सपीरियंस निकाल के देगा। तो अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, काफ़ी बारीक इसने इसको अच्छे से चॉप कर दिया है। आप जितना ज़्यादा देर इसको चला के रखोगे उतना ज़्यादा ही ये बारीक चॉप होता चला जाएगा। तो आपको अपने यूज़ के सिनेरियो के हिसाब से आपको कितना बारीक चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी थोड़ा सा गाजर चॉप कर लेते हैं। अब प्लेट में ज़्यादा जगह बचा नहीं, इसकी वजह से मैंने जो बीटरूट था उसको पूरा निकाला नहीं है। तो यहाँ पे आप गाजर की कंडीशन देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। तो गाइस अब हम लोग इस ग्राइंडर मिक्सर के कोरस फीचर को टेस्ट कर लेते हैं। एंड मैं यहाँ पे नारियल लेके आया हूँ आपके लिए स्पेशली, ताकि आपको बेटर आइडिया लगे कि जब आप दरदरा कुछ कूटना चाहोगे तो किस तरीके का आपको टेक्सचर निकल के आएगा। तो आप नारियल का कंसिस्टेंसी देख सकते हो, पूरा इसने बहुत ही अच्छे क्वालिटी में कूट दिया इसको। एंड इसको आप चटनी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको सिलबट्टे वाला टेक्सचर चाहिए इसके साथ। तो कोरस फीचर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसमें ये पास हो चुका है। अब देखो, अगर आपको किसी भी ग्राइंडर मिक्सर का रॉ परफॉर्मेंस टेस्ट करना है ना, तो आप हल्दी उसमें डाल के थोड़ा सा कूट के देख लेना, 50 ग्राम 100 ग्राम। आपको आइडिया लग जाए कि वो जो ग्राइंडर मिक्सर का मोटर है वो कितना केपेबल है। तो जब भी आप मसाला कूटने वाले हो इस ग्राइंडर मिक्सर के ऊपर में, आपको एक दो छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपको मसाला ओवरलोड नहीं करना है। स्पेशली हल्दी जैसे जो मसाले रहते हैं इनके ऊपर में मोटर को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, ब्लेड के टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ज़्यादा बेटर तरीका क्या होता है कि आप पानी साथ में रखिए, एंड जो भी आप मसाला कूट रहे हैं उसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से आप थोड़ा बहुत पानी उसमें ऐड करते जाइए, ताकि आपको बेटर कंसिस्टेंसी मिले। अभी मैं आपको हल्दी दिखा दे रहा हूँ कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ग्राइंड होने के बाद काफ़ी अच्छी हो गई है। पेस्ट की जो क्वालिटी है काफ़ी स्मूथ है, एंड ये आप घर में यूज़ कर सकते हो आराम से किचन में जो भी आप खाना बना रहे हो। तो गाइस अब बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में। 7000 रुपये में ये जो ग्राइंडर मिक्सर आपको जिस लेवल की बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन एंड फीचर्स आपको ऑफर करा है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। आपको कोई दूसरे ब्रांड में इतने सारी चीज़ें आपको मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साथ में इसका जो BLDC मोटर है वो आपको लॉन्ग रन में जो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो आपका बिजली का बिल भी रिड्यूस हाफ कर देगा बाकी के जो ब्रांड के ग्राइंडर मिक्सर है उनके कंपेरिजन में। तो मेरे तरफ से ये ग्राइंडर मिक्सर आपके लिए हाईली रिकमेंडेड रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका बेस्ट सेलिंग मिल जाएगा, जाके आप खुद के लिए चेकआउट कर सकते हो।